देश भर के 22 राज्यों से ज्यादा के जो शिक्षक हैं वो अपनी मांगों को लेकर अब देश की राजधानी दिल्ली में उन्होंने 2 दिन का धरना प्रदर्शन किया और उनका कहना है कि जिस तरीके से टीईटी यानी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर जो योग्यता माफ कीजिएगा जो अनिवार्यता की गई है वो उसको रद्द कर दी जाए, केंद्र सरकार उसको रद्द कर दे। और इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है यानी कि उसको लागू कर दिया जाए, क्योंकि अब न्यू पेंशन स्कीम से जो शिक्षक हैं वो बेहद परेशान हैं और उनके मन में कई तरीके के सवाल हैं। इसी बात को और इसी मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आप हमारी स्क्रीन पर देखेंगे तो शिक्षक संघ के कई लोग मौजूद हैं जो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जनपद से आए थे, जंतर मंतर पर धरना दे रहे थे। और ऐसे में अब इन्हीं लोगों से बात करते हैं कि इनका क्या कुछ कहना है। सर, जिस तरीके से आप लोग अपनी मांगों को लेकर आए हैं और देश के तमाम अलग अलग राज्यों से भी लोग एकजुट हुए थे, सबसे पहले बताइए क्या जिस तरीके से आपने धरना दिया कोई समस्या का समाधान निकला या वैसा ही है? देखिए, सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम दिनेश उपाध्याय, जिला अध्यक्ष उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद सुल्तान। हम लोग यहाँ जो हमारे संगठन का निर्णय था कि हम लोग एक सांकेतिक धरना देने के लिए आए थे कि शासन ये जाने कि हम परेशान हैं, सरकार भारत सरकार ये समझे कि हम परेशान हैं, इसके लिए सांकेतिक धरना हम लोग दे रहे थे। और बृहद कार्यक्रम हमारा जब बजट सत्र चलेगा तो रामलीला से लेकर के संसद मार्च करने तक का कार्यक्रम हम लोगों का वहाँ फरवरी महीने में, फरवरी 2026 में। तब तक सरकार विधेयक ला करके उस निर्णय को निरस्त नहीं कर देती है जिसमें सभी शिक्षकों पर टीटी की अनिवार्यता लागू कर दी गई। अच्छा, बेसिकली जिस तरीके से देश के अलग अलग राज्यों से जो शिक्षक एकजुट हुए, क्या शिक्षकों की मंशा ये थी कि सरकार की नींद तोड़ी जाए? शीतकालीन सत्र चल रहा है और सरकार को शीतकालीन सत्र चलने के एवज में ये बताया जाए, ये चेताया जाए कि शिक्षक देश का बहुत परेशान है, उसकी तरफ गौर किया जाए। क्या आप लोगों की मंशा ये थी? हम लोगों ने ज्ञापन के माध्यम से पूरे देश के समस्त सभी जिला इकाइयों से, हमारे जिला इकाइयों के माध्यम से, माननीय सांसद महोदयों लोगों के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया। ये जो विधेयक, ये जो माननीय न्यायालय का निर्णय आया हुआ है, ये पूरी तरह से अव्यवहारिक है। इसको चाहे सुप्रीम कोर्ट में हम पुनर्विचार याचिका में भी गए हैं, हमारा पक्ष बिना सुने वहां से अल्पसंख्यक कॉलेजों के प्रकरण पर यह निर्णय पूरे देश के शिक्षकों को थोपा गया है। जो इस कानून के प्रभाव में आने के पहले से कार्यरत थे उन पर भी थोप दिया गया है। तो हमने ध्यान आकृष्ट सरकार का कराया है कि या तो पुनर्विचार याचिका में कोर्ट हमको रिलैक्सेशन दे दे कि जो टीटी की अनिवार्यता जब से आई, नई शिक्षा नीति जब से आई, उसके पहले वालों पर छूट दे दी जाए। अब अगर माननीय न्यायालय से नहीं मिलता है तो हम भारत सरकार से मांग करते हैं कि विधेयक ला करके उस कानून को रद्द कर दें और हमको पुरानी मतलब टीटी की अनिवार्यता को छूट दे दें। सर, इसके लिए आज हम केवल सांकेतिक रूप से इनको ये बताने आए थे कि ये हमारी मांगे हैं। अगर इस पर शीतकालीन सत्र में विचार नहीं किया जाता है तो अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ बड़ा आंदोलन होगा। बड़ा आंदोलन फरवरी मार्च में प्रस्तावित है, जो दिल्ली में पूरे देश के शिक्षक आएंगे। सर, एक चीज और समझाइए, जिस तरीके से आप लोग कहते हैं कि टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसको अनिवार्यता को रद्द की जाए, पहला सवाल ये बताइए, क्या आपको ये लगता है कि इसके लागू होने से जो 2009 या 2011 के पहले के शिक्षक हैं, क्या एक तो उनको परमानेंट होने में दिक्कत आएगी या कहीं ना कहीं छटनी एक बहाली बहुत परमानेंट का सवाल इसमें नहीं है, छटनी का सवाल। ऑलरेडी हम लोग परमानेंट पहले से ही हैं। तो 2011 के बाद जो है जो नियम आया है 2011 के बाद आया है, उसके पहले जो समस्त शिक्षक हैं, पुराने शिक्षक, वो उनकी उम्र इस समय 50 साल, 51 साल, 52 साल, 55 साल की स्थिति में है। उनके माँ बाप की स्थिति इस बीमारियों से गुजर रहे हैं और उनके बच्चों की शादी की व्यवस्था करनी पड़ रही है, लड़कियों की शादी की व्यवस्था करना पड़ रही है अपने, और विभाग के तमाम काम, इतने 22 काम दे दिए हैं, इतने ऐप डाउनलोड करा दिया है गवर्नमेंट ने, हम उसी में हम दिन रात परेशान रहते हैं। उसके बाद हम पढ़ें कि हम टेट की तैयारी करें कि और हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें। यह व्यवस्था जो है इस समय जब हमारी पढ़ने की उम्र थी तब उन्होंने नहीं कराया था। 2017 में संविधान में केंद्र सरकार ने संशोधन किया है कि 2017 में जो क्या कहते हैं, इनको समस्त अध्यापकों को टेट क्वालिफाई कराया जाए, लेकिन
उसको आज तक पूरे प्रदेश में, पूरे राज्यों में उसको नहीं दिया गया। अगर उस समय दे दिया गया होता तो हम लोगों की उम्र भी उस समय पढ़ने के लायक थी, हम लोग पढ़ लिख करके और टेट जैसी परीक्षा को तो हम वैसे जब बीटीसी हम लोग जो है क्या कहते हैं क्वालिफाई करके आए हैं, बीएड क्वालिफाई करके आते हैं, टेट माने क्या होता है, टेट तो हम वैसे ही क्वालिफाई कर लेते हैं। क्या इसमें, इस पूरे प्रक्रिया में क्या ऐसा आप लोगों को, जितने तमाम लोग देश के अलग अलग राज्य से आए थे, शिक्षकों को लगता है क्या एक बड़े पैमाने पे छटने की तैयारी है, टेट के बहाने छटने की तैयारी है? ये साजिश हो सकती है कहीं गवर्नमेंट का, अगर इस तरीके से अगर हम लोग ये तरफ निजीकरण की तरफ तो ये व्यवस्था नहीं इसकी बन रही है, छटने की व्यवस्था कर सकते हैं, लेकिन हम लोग तन मन धन बल से हम सरकार से लड़ने के लिए तैयार हैं और अपनी मांग को मनवा करके रहेंगे। इस सरकार के अंदर अगर दम है तो उसको रोक ले। लेकिन सरकार तो ये कहती है कि वो हम शिक्षक मित्र के साथ है, शिक्षकों के साथ है, तो क्या लगता है सरकार शिक्षकों के साथ नहीं है? क्या सरकार का, केंद्र सरकार का रवैया जो है वो कथनी और करनी में फर्क जाता है? देखिए, जब तक कुछ कर नहीं रहे हैं तब तक क्या माना जाए। अगर वो हमारी अच्छी से पैरवी करते तो शायद हमको ये जरूरत ना पड़ती। अब अगर हम बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, तब भी दिक्कत है। हमारे बच्चे वैसे ही कम हो जा रहे हैं। आजकल फैशन का दौर चल रहा है, सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट में पढ़ाने जाते हैं। हमारे यहाँ केवल गरीब और कुछ ज्यादा समझदार लोग जो हैं वो हमारे यहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं। और जब हम ये देखते हैं कि एक तो बच्चों की संख्या कम हो रही है, अगर हम पढ़ाएंगे नहीं तो बच्चे हमारे यहाँ कट जाएंगे। अगर या हम स्वयं पढ़ें या बच्चों को पढ़ाएं, ये समस्या है। टीटी क्लियर करना आसान है, वो बहुत कठिन नहीं है। अच्छा, यानी कि परीक्षा देना कठिन नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल के कटघरे में सरकार की मंशा आ रही है। बिल्कुल, अगर हम उस तरफ मुड़ेंगे तो हमारे बच्चे निकल जाएंगे, निश्चित है निकल जाएंगे। इस समय अभी ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट बनाने में सारे शिक्षक व्यस्त थे, अब SIR में व्यस्त है। ये कम से कम महीना, 1.5 महीना और 2 महीना पहले से वो ग्राम पंचायत वाली लिस्ट थी। तो 1 अध्यापक, 2 अध्यापक, 3 अध्यापक तो उसी में फंसे रहते हैं। ठीक है, ये समस्या है। सर एक चीज और समझाइए, जिस तरीके से सर कह रहे हैं कि जब हम खुद पढ़ने बैठेंगे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, समय का है। दूसरी चीज SIR जो स्पेशल इंटेंशन रिवीजन है, ठीक है, उसको लेकर आपको काम सौंप दिया गया है। काम इतने हैं और उसके बाद कह रहे हैं TET भी अनिवार्य है। तो आखिर क्या लगता है, क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं शिक्षकों के साथ अध्यापकों का हरासमेंट हो रहा है? अच्छा, ये आपको लगता है इस तरीके? बिल्कुल। अच्छा, मानसिक प्रताड़ना हो रही है। और 2011 के पहले अध्यापक जो है, जो भी नियुक्त हुए हैं, वो जितनी भी पात्रता थी, योग्यता थी, उसको मानक पूरा करके हुए हैं। उसके बाद अब जो ये नया जो है नियम लगा दिया गया, इससे जो है हमारे अध्यापक जिनकी 5 साल सर्विस बची है, बताइए, वो 55 साल के हो गए हैं, 57 साल के हो गए हैं। वो अपने बाल बच्चों क्या बस के अंदर भी कुछ शिक्षक बैठे हैं? चलिए जरा, चलिए, अरे चलिए, आप बस के अंदर हम शिक्षकों से मुलाकात करेंगे कि शिक्षकों का क्या कुछ कहना है। चलिए सीधा बस में चलते हैं। केवल शिक्षक हैं या अन्य लोग भी हैं? देखिए, ये जो बस आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, भैया शिक्षक हैं? जी हाँ। अच्छा, देखिए ये तमाम शिक्षक हैं। पूरी बस जो है इस वक्त खचाखच शिक्षकों से भरी हुई है और अब बस के अंदर शिक्षकों से वार्तालाप करेंगे कि क्या कुछ दिक्कतें। सर, न्यू पेंशन स्कीम और ओल्ड पेंशन स्कीम में क्या दिक्कतें आ रही हैं, उस बात को लेकर आपकी क्या मांग? देखिए, NPS हम लोगों के लिए फालतू चीज है, उसको हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं। और NPS में संशोधन करके सरकार UPS लेके आई। UPS आप जानिए कि 2 बार डेट बढ़ने के बाद भी 10% पूरे ऑल इंडिया में कर्मचारी UPS स्वीकार नहीं कर पा रहा है। अगर UPS इतनी अच्छी है तो सांसदों, विधायकों को, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनको स्वयं UPS NPS लेना चाहिए। पहले वो लें, उसके बाद वो आगे मार्गदर्शन करें, हम लोग ले लेंगे। अच्छा। अगर वो OPS लेते हैं तो हमको NPS नहीं चाहिए आप लोगों को? हमको बिल्कुल ना, हमको केवल ओनली OPS चाहिए। क्या NPS से लगता है कि पेंशन का जो आती थी वो बंधी बंधाई वो खतरे में आ जाएगी? एकदम खतरे में आ जाएगी। कोई निश्चित नहीं है। शेयर मार्केट में लगा हुआ वो पैसा है, कब डूब जाएगा ये भी नहीं पता है। अच्छा। हमारा जो जमा हो रहा है वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं पता है हमको। अन्याय हो रहा है शिक्षकों के साथ? शिक्षकों नहीं, ये OPS या पुरानी पेंशन जो है वो पूरे हिंदुस्तान के सभी कर्मचारियों, जो हमारे अर्धसैनिक बल हैं, उनके लिए, सबके लिए ये मांग है। ये केवल शिक्षक की मांग नहीं है।
पेंशन की मांग सारे कर्मचारियों की मांग है। हमारे जो चाहे बीएसएफ हो, चाहे ठीक है, ठीक है। देखिए अब एक तस्वीर और देखिए, ये तस्वीरें जो मैं आपको दिखाऊं। सर शिक्षक हैं? जी जी बिल्कुल शिक्षक हैं? जी जी सर शिक्षक हैं? शिक्षक हैं? आप भी शिक्षक हैं? जिस तरीके से आप लोग दिल्ली आ गए उत्तर प्रदेश से, देख रहा हूँ खचाखच पूरी बस अगर मैं दिखाऊं तो ये बस भरी पड़ी है। क्या मांगे थी? क्या सरकार की नींद टूट रही है, नहीं टूट रही है, कि अभी भी लगता है कि बड़ा आंदोलन की तैयारी होगी? अभी भी बड़े आंदोलन की तैयारी है। अभी सरकार की नींद नहीं टूटी है। अभी टूटी नहीं है? जी नहीं, अच्छा। क्योंकि कोई भी सरकार की तरफ से यहाँ पे आया नहीं हमारे धरने में। हम लोग चाहते थे कोई वो अपना प्रतिनिधि भेजे यहाँ पे हमारी मांगों को सुने, लेकिन अभी तक कोई मांग हम लोगों की सुनी नहीं गई। शिक्षकों को रोकने की भी तमाम कोशिशें हुई हैं। जी हाँ, बॉर्डर पे रोके गए हैं। सुनाई दे रहा था कि कुछ लोगों को जो बाहरी राज्यों से आए थे उनको बॉर्डर पे रोका गया। ठीक है सर, आप भी शिक्षक हैं? शिक्षक हैं या नहीं है? अच्छा सर, आप भी शिक्षक हैं? देखिए थोड़ा बाहर को निकल के आइए। वही ये बताइए, क्या आपको लगता है जिस तरीके से आप लोग उत्तर प्रदेश से एक बस में भर कर आए हैं अपनी मांगों को लेकर, क्या आपको लगता है कि सरकार शिक्षकों के साथ है? उत्तर प्रदेश की सरकार शिक्षकों के हित के बारे में सोचती है? अगर इतना ही था तो आप लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ा? देखिए, सरकार कहीं न कहीं सरकार की मंशा जो है ये निगेटिविटी की तरफ जाती है और हम लोग ध्यान नहीं दे रही। अगर इस आंदोलन के बाद कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है तो हम लोग जब भी जो है आगे लड़ाई होगी वहाँ आगे जाने का काम करेंगे। बड़ा आंदोलन की तैयारी। आप भी शिक्षक मित्र हैं? जी जी सर। आपकी तो उम्र भी बिल्कुल नौजवान है यार, और उसके बाद में टीईटी दे दीजिए, क्या दिक्कत है? डर लगता है क्या? ये हम एनपीएस के लिए आए हैं। अच्छा, आप टेट क्लियर? एनपीएस के विरोध में आए हैं। अच्छा, आप एनपीएस के विरोध में आए? एनपीएस से क्या दिक्कत है भाई? ओपीएस से क्यों दिक्कत? मतलब ओपीएस क्यों ठीक है और एनपीएस में क्या दिक्कत है? ओपीएस जो एक फिक्स है, एनपीएस में कोई फिक्स नहीं कितनी पेंशन हमको मिलेगी, वही फिक्स कर दें। आने वाले दिनों में क्या शिक्षकों के लिए, जैसे मान लीजिए जो बुजुर्ग हो गए हैं अब रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में ये ओपीएस जो एनपीएस है वो दिक्कत देगी? वही क्लियर हमको कर दें कि हाँ इतना मिलेगा, तब हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, बंधी हुई राशि चाहिए? जी 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 बिल्कुल। ये सब शेयर मार्केट के ऊपर है। जब शिक्षक रिटायर होते हैं मार्केट गिर जाती है। एनपीएस में जो हम लोग पेंशन रहेंगे गिरा देंगे। एक फिक्स कर देना तभी। जी, नेता लोग स्वयं पुरानी पेंशन ले रहे हैं, तो हम लोगों जो 30-30, 35-35, 40-40 वर्ष सेवा दे रहे हैं कर्मचारी, उनको भी पुरानी पेंशन चाहिए। तो क्या नेताओं के लिए अलग रूल नियम चल रहा है? और विधायक बने तो उसकी अलग पेंशन, मंत्री बने उसकी अलग पेंशन, सांसद बने उसकी अलग पेंशन। तो मतलब जो है कर्मचारी जो है 35-35, 40-40 साल होना चाहिए ना, एक कानून होना चाहिए। इसके लिए थोड़ी है नेता लोग 2 पेंशन ले, हम लोग एक भी पेंशन न पावे। अच्छा, तो लेकिन ये सरकार तो कहती है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। क्या इस तरीके से जो हो रहा है भेदभाव चेहरा देखकर, क्या ऐसा लगता है कि सरकार की मंशा कहने की और करने की कुछ और है? सरकार बोलती कुछ और है, करती कुछ अच्छा, और है। पूरा ही टोटली फर्क आता है क्या? ऐसी बात है, एक संविधान है, एक देश है, एक कानून होना चाहिए। बस सरकार खरा नहीं उतर रही बातों पर? हम लोग की बातों पर खरा उतरती तो हम लोग को बहाल न कर देती पेंशन। ठीक है, देखिए ये पूरी बस जो है वो शिक्षकों से भरी हुई है, और शिक्षक जो है वो देश के अलग अलग राज्यों से अपनी मांगों को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर आए हुए थे। ये जो पूरी बस है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। भैया शिक्षक हैं? जी सर। क्या दिक्कत आ रही है? उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से चले आए आप, आखिर समस्याएं कहाँ हैं? समस्या यही है कि हम लोगों को पुरानी पेंशन जो है मिलनी चाहिए। जो नई पेंशन है इसमें कोई गारंटी नहीं है। शेयर मार्केट में लगा है कि पता नहीं कि 1000 रुपए मिलेगी, 2000 मिलेगी, कोई क्लियर नहीं है। क्यों देंगे कि नहीं देंगे? अभी जैसे कुछ लोग पुरानी नई पेंशन में रिटायर हो रहे हैं, किसी को 1200 मिल रहा है, किसी को 1500 मिल रहा है। अब बताइए कैसे काम चलेगा? तो क्या इसमें धांधली का भी चांस है कि ऐसा लगता है कि कोई किसी के खाते में जाना कुछ और पहुंच कुछ रहा है? क्या शिक्षकों को लगता है कि जो है सरकार को अपने अंडर में लेना चाहिए, दूसरे कंपनी काहे लगा रहे हैं? अच्छा, और सर हम आए थे, कल भी एक धरना हुआ था टेट नॉन टेट की। उसमें हमने एमएससी की एग्रीकल्चर से। अच्छा, और 2002 में किया, नौकरी पाई 2010 में। अब आप बताइए कि हमने तो सारे विषय एग्रीकल्चर पढ़े हैं। अब आप हमसे कहेंगे कि गणित लगाइए, फिर विज्ञान करिए, और उसी में छटनी कर देंगे, करिए, उसी में छटनी कर देंगे। और हमारा विषय केवल
विषय विशेषज्ञ जो हम प्राइमरी में पढ़ाए, छोटी कक्षाओं को कक्का किक्की कुक्कू के चक्कर में तो सब सारे तो भूल गए। एक एक बच्चे को दुलार करके पढ़ाए, वहाँ मारने पीटने की व्यवस्था नहीं है। परिवार में भी एक बात होती है, कहीं ऐसा डर मन में बैठा कि छटनी हो जाएगी। में चले गए 5 महीने से, अब वहाँ विज्ञान पढ़ाना है। मन में सवाल होता है कि ऐसा ना हो टेट के बहाने छटनी करती जाए। अब भाई अब कोर्ट का मामला है, अब सरकार चाहे। आपको क्या लगता है, कोर्ट तो अपना काम कर ही रही है, आपको क्या लगता है कहीं ऐसा ना हो छटनी ना हो जाए? सर जब इसीलिए तो कल धरना हुआ है, ना लगता तो हम बाद आप बताइए। जैसे हमारा कहने का मतलब, आप पढ़े एग्रीकल्चर से, विषय 5। देखिए अगर मैं कैमरा उस तरफ घुमाऊं, ये देखिए, ये पूरा उस तरफ दिखाया जाए, ये देखिए, ये शिक्षक हैं और शिक्षक कह रहे हैं कि नेता जो है वो कहीं ना कहीं पुराने जो पेंशन स्कीम है उसी को लेकर अपनी जो पेंशन है वो ले रही है, लेकिन जो नई पेंशन स्कीम है वो तमाम लोगों के लिए लागू कर दी गई है। और अब शिक्षक जो है वो काला कानून से घोषित कर रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में सरकार, अगर हालात शिक्षकों के यही रहे तो सरकार बदलने का काम किया जाएगा? बिल्कुल, सरकार तो बदल देंगे, नेस्ता नाबूद कर देंगे। सरकार हम लोग बनाते हैं, शिक्षक हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। ऐसा ही है, ऐसा ही है। लेकिन इस सरकार को बदलनी घमंडी सरकार हो गई है। योगी बाबा तो कहते हैं कि मैं प्रदेश को बहुत विकास। योगी बाबा को, योगी बाबा की चल रहे योगी बाबा जी तो हमारे पूरे भारत में सबसे पहले अगर कोई मुख्यमंत्री रिव्यू पिटीशन दायर करने वाला निकला तो हमारे योगी बाबा निकले हैं। योगी बाबा सबसे पहले रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल नहीं कर। सरकार सुनी नहीं है, ये सरकार को कुछ पता नहीं चला है। मोदी जी की सारी बातों में बताता है क्या? अरे हम लोग मोदी जी के वोटर थे, लेकिन अब तो क्या बताएं, वोटर उन्हीं के थे, वोटर तो उन्हीं के थे, लेकिन अब तो पूरे खानदान, पूरे परिवार, पूरे रिश्तेदार को मना कर देंगे। उनको तो भाजपा को वोट देने लायक नहीं है। अच्छा, क्यों देने लायक नहीं है, क्या लगता है? अरे आज के 50 साल पहले जो पुरानी पेंशन मिल रही थी हम लोगों को, अब अर्थव्यवस्था इतनी चौथी अर्थव्यवस्था होगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अब ये कुछ नहीं दे रहे हैं। 2029 में भाजपा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं, ना प्रदेश से चाहिए ना देश से चाहिए। सर नहीं चाहिए। अगर ऐसे कानून लागू करते हैं तो कहाँ से चलिए भैया? सर आप बताइए, 2029 में भाजपा नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए, ये शिक्षक हैं जो देश के अलग अलग राज्यों से, उत्तर प्रदेश से या तमाम अलग अलग राज्यों से आए थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर इन्होंने सांकेतिक धरना दिया और सरकार की नींद तोड़ने का काम किया। और इनका कहना है कि अगर सरकार की नींद नहीं टूटी तो आने वाले दिनों में महाप्रदर्शन किया जाएगा, और अगर जो सरकार शिक्षकों की बात नहीं करेगी उसको उखाड़ फेंकने का भी काम किया जाएगा। यानी कि इन लोगों ने साफ मूड बना लिया है कि अब 2029 में भाजपा की जो सरकार है उसको कहीं ना कहीं बदलने की एक तैयारी अभी से ही शुरू कर दी है। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।